हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज है हमारा सर्बिया में 10वां दिन और हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और हम लोग को यहाँ से ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा आसपास का एरिया, आज ये बेलग्रेड का ही आज एरिया ये घुमाने वाले हैं हमारे गाइड। तो बस हम लोग यही नाश्ता करेंगे और फिर यहाँ से पास के ही आसपास के ही एरिया घूमेंगे। तो यहाँ से ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए थे नोमी साद। और नोमी साद जो है वो सर्बिया का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तो बस वहाँ पे हम लोग घूमने के लिए निकल गए थे। और ये देखिए हम लोग नोमी साद जो है वो पहुँच चुके हैं। ये एरिया है जो हम लोग को अभी घुमाने के लिए गाइड लेके आया है। ये भी काफ़ी अच्छा था, यहाँ की भी कुछ हिस्ट्री थी जो उन्होंने हम लोगों को बताई। ये यहाँ का स्ट्रीट एरिया है, जैसे हम लोग का दिल्ली का कनॉट प्लेस है वैसे ही यहाँ का ये स्ट्रीट एरिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं इस चर्च के अंदर। काफ़ी पुराना चर्च है और ये इन्होंने बोला कि यहाँ का सबसे ऊंचा चर्च है, ये सबसे बड़ा चर्च है ये। तो हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। चर्च देखने के बाद हम लोग एक पुराने किले पे आ गए थे। काफ़ी पुराना किला है और यहाँ ये देखिए ताले लगे हुए हैं। हमारे गाइड ने बताया कि एक्चुअली ये जो कपल्स होते हैं वो अपने साथ में हमेशा रहे, इसलिए विश मांगने के लिए यहाँ पे ये ताला लगाते हैं। तो वो मैंने सोचा कि हाँ, ये तो हमारे इंडिया में भी ऐसे ही इस टाइप का कुछ होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से आ गए थे ये अंगूर के खेत में। एक्चुअली यहाँ पे वाइन बनता है, तो हमारे गाइड ने ये दिखाने के लिए लेके आए थे कि यहाँ पे अंगूर की खेती कैसे होती है और वाइन कैसे बनते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे अंगूर भी तोड़ा, बहुत अच्छा लगा। पहली बार ऐसे तो बहुत कुछ इसी यहाँ मैंने एक्सपीरियंस पहली बार ही किया था, पर ये देखिए यहाँ पे हर जगह बास्केट्स ऐसे रखे रहते हैं और काट के इसमें रखते हैं और यहाँ से फिर लेके फैक्ट्री में लेके जाते हैं और वहाँ पे वाइन बनाते हैं। तो हम लोग को भी ऐसे ही काटने के लिए दिया गया कि आप लोग भी इस तरह काट के। तो ये देखिए मैं काट रही हूँ और हमारे हस्बैंड भी काटे और मेरी बेटी भी काटी। तो मतलब हम लोग सब मिल के थोड़ा सा ऐसे ही फ़न किए, यहाँ पर अंगूर वगैरह काट के फिर फैक्ट्री में लेके गए और वहाँ फिर हम लोगों को दिखाया कि कैसे फैक्ट्री में मतलब वाइन बनते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड पीते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, पर बहुत सब लोगों ने इनको बोला तो फिर भी इन्होंने टेस्ट तो नहीं किया, पर हाँ हम लोग देखने ज़रूर गए। तो ये देखिए ये है फैक्ट्री अंगूर के वाइन की और बहुत अच्छे तरीके से एक्चुअली बताया कि कैसे बनता है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मिठास कितना होना चाहिए, कितना टाइम लगता है। तो उन्होंने बोला कि लगभग 9 महीने तक ये ऐसे प्रिजर्व करके रखते हैं यहाँ पे और उसके बाद ये अंगूर का जो वाइन है वो तैयार होता है। और ये देखिए ये लगी हुई है पूरी इसकी फैक्ट्री। तो ये भी एक अच्छा ही एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे और हम लोग पहुँच गए थे एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ गए थे। और ये देखिए ये है इंडियन रेस्टोरेंट, इसका नाम है दिवाली। काफ़ी अच्छा यहाँ का खाना था। और एक्चुअली हम लोग लगभग 10वां दिन था आज मेरा, और मैं आज जाके इंडियन रेस्टोरेंट हम लोग को मतलब मेरे गाइड लेके आए। एक्चुअली पूरे बेलग्रेड में एक ही इंडियन रेस्टोरेंट है, तो बस वहाँ हम लोग आए और काफ़ी दिनों बाद जो है हम लोग यहाँ इंडियन खाना खाएँ। मेरी सिस्टर तो बहुत खुश हो गई थी, वो तो सबसे पहले बोले मुझे पनीर चाहिए।
तो हम लोगों ने बस इंडियन खाना मतलब ऑर्डर कर दिया था। और ये देखिए पनीर है, दाल है वगैरह, मतलब जो अवेलेबल था वहाँ पे। तो बस इतना सारा हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया देख के, बट हम लोग कुछ खा नहीं पाए, मतलब आधा से भी कम खा पाए। तो बाकी का हम लोगों ने बस पैक करवा लिया था। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल गए थे और हमारे गाइड ने हमें होटल छोड़ दिया था। तो थोड़ा जल्दी था, तो बस हम लोग थोड़ा सोचे कि चलो होटल के आसपास का जो व्यू है वो सब देख लिया जाए। तो हम लोग निकल गए थे कि हमारे गाइड ने बोला कि यहाँ पास में ही एक बहुत अच्छा चर्च है। तो बस हम लोग बोले कि चलो चल के देखते हैं कि कैसा चर्च है। तो हम लोग निकल गए थे देखने के लिए, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी चलते चलते 15 मिनट तो हम लोग को लग ही गए थे। तो 15 मिनट बाद हम लोग फाइनली जो है चर्च पहुंच गए थे। और ये रहा चर्च, और ये देखिए चर्च फाइनली हम लोग पहुंच गए, और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बड़ा चर्च था, सुंदर लगा। और चर्च देखने के बाद हम लोग थोड़ा सा कॉफ़ी पीने के लिए बैठ गए थे। तो कॉफ़ी पीने के बाद हम लोगों ने खाना वाना खा के फिर हम लोग होटल आ गए थे। और ये है हमारा नेक्स्ट डे का, आज है हमारा सर्बिया में 11वां दिन। और ये हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हुए हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि आज ही हमारा दुबई का फ़्लाइट भी है। तो ये हमारा सर्बिया में लास्ट डे भी है। तो बस वहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। यहाँ पास में ही एक पार्लियामेंट है यहाँ का, तो वो हम लोग देखने के लिए निकल जाते हैं। और ये देखिए ये है पार्लियामेंट वहाँ का, सर्बिया का। तो बस यही पास में था, तो हम लोग चलो देख के आते हैं कि कैसा है। वैसे तो हर जगह का एक जैसा ही होता है, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तो होता ही। बोले कि पास में है तो क्यों ना देख लिया जाए। तो बस ये देखने के लिए आ गए थे। उसके बाद मेरा गाइड आ गया था, तो वो हम लोग को यहाँ पे घुमाने के लिए लेके आए थे। तो यहाँ घूमने के लिए तो ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी लगभग 1-1.5 घंटे हम लोग यहाँ पे घूमे थे। और ये भी एक काफ़ी पुराना किला ही है, और ये सिटी के बीच में ही है किला। तो यहाँ से मतलब ज़्यादा टाइम लगता नहीं हमें एयरपोर्ट जाने में। तो इसलिए बोले कि चलो आज ये लास्ट डे हम लोग यहाँ पे घूम लेते हैं। तो बस यही हम लोग घूम रहे हैं, और यहाँ से घूमने के बाद करीब 1-1.5 घंटे के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अभी हम लोग काफ़ी पुराना चर्च है यहाँ का, एक बेलग्रेड्स में ये चर्च है, काफ़ी पुराना है, वो हम लोग को दिखाने जा रहे हैं। 16th सेंचुरी की है। और इस चर्च की खासियत ये है कि इसके जो झूमर है आप देख सकते हो ऊपर में, ये देखिए ये जो झूमर है ये World War II जो हुआ था, तो उस समय जो बुलेट्स और तलवार वगैरह यूज़ किए गए थे उससे ये देखिए झूमर बने हुए हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो बिल्कुल उसी से, बुलेट से और तलवार से, उस समय के तलवार से बने हुए हैं। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से बाहर आ गए थे। और ये देखिए एक ये लेडी है पेंटिंग के लिए काफ़ी फोर्स कर रही थी कि नहीं प्लीज़ ले लो, प्लीज़ ले लो। तो बस मेरे से रहा नहीं गया और मैंने इससे एक पेंटिंग ले लिया। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल गए थे और काफ़ी टाइम हो गया था, भूख लगी थी हम लोगों को। तो ये देखिए हम लोग फिर से आ गए हैं दिवाली रेस्टोरेंट, पर ये वो वाला दिवाली रेस्टोरेंट नहीं है, इसका ये दूसरा ब्रांच है दिवाली रेस्टोरेंट का। तो हम लोग दूसरे ब्रांच में आ गए थे, क्योंकि एयरपोर्ट भी हम लोग को जाना था तो ज़्यादा टाइम था नहीं, तो ये पास का ही था, तो हम लोग इसमें ही आ गए थे। और दिवाली रेस्टोरेंट का 2 ब्रांच है, तो एक उसमें था और ये दूसरा ब्रांच है। लेकिन इसका खाना मुझे थोड़ा सा फीका लगा पहले वाले की अपेक्षा, पर ठीक है, मतलब खा लिया हम लोगों ने। और वहाँ से ये देखिए हम लोगों ने ये सेम ही चीज़ ऑर्डर किया था, दाल रोटी पनीर यही, और ज़्यादा कुछ चूँकि खाने का मन भी नहीं कर रहा था, लेट भी हो रहा था। तो बस ये सब हम लोगों ने मतलब खाना ऑर्डर किया और खा के वहाँ से हम लोग निकल गए थे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग सर्बिया से निकल रहे हैं और दुबई के लिए फ़्लाइट पकड़ रहे हैं। तो ये है सर्बिया का एयरपोर्ट, अब अंदर जा रहे हैं हम लोग। काफ़ी अच्छा लगा, 10 दिन कैसे निकला पता भी नहीं चला। 10 दिन क्या, आज 11वां दिन है और रियली हम लोग बहुत एंजॉय किए। और हमारा चेकिंग वगैरह हो गया था, तो बस अब हम लोग अंदर आ गए हैं। और ये है देखिए सर्बिया का ड्यूटी फ्री। तो बस हम लोग सारा काम हो गया था, तो टाइम था थोड़ा अभी,
तो बस ये हम लोग देखने लगे। और जब ये हम लोग देख रहे थे तभी पता चला कि हम लोग का जो फ़्लाइट है फिर से 2 घंटे लेट हैं। और हम लोग काफ़ी टाइम तक हम लोग को एयरपोर्ट पे ही रहना पड़ा। बहुत बोर हो गए थे, क्योंकि अब लग रहा था कितना जल्दी घर पहुंचो, जितना जल्दी हो सके। और ये सब देखने में भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन बस यूँ ही चूँकि टाइम निकालना था तो इधर से उधर बस घूम रहे थे और देख रहे थे। तो बस प्राइस वगैरह भी देख रहे थे। तो मुझे तो इससे तो सच कहिए तो दुबई ही थोड़ा सस्ता लगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा मुझे महंगा लग रहा है ये सब चीज़ें। तो चलिए अब ये देखते हैं। और ये देखिए सृष्टि भी बहुत बोर हो रही थी, तो इससे यहाँ पे मिल गया था वीडियो गेम खेलने के लिए। तो ये यहाँ बैठ गए वीडियो गेम खेलने के लिए। तो इसका टाइम तो चलो निकल जा रहा है, पर मेरा नहीं निकल पा रहा है। बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम। एक तो पहले भी हम लोग आ गए थे, समय से पहले भी पहुँच गए थे काफ़ी पहले, और उसके बाद फिर यहाँ आके 2 घंटे और लेट हो गए। तो थोड़ा सा बोरियत तो हो रही है, बट हाँ ये है कि अब टाइम, ये देखिए टाइम हो गया है, सभी लाइन में लग गए हैं। अब बस हम लोग अब अंदर जाने वाले हैं और आ गया समय सर्बिया को बाय बाय करने का। और हमारे जो प्लेन है वो टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। और ये देखिए हमारा जो प्लेन है टेक ऑफ हो गया है। और काफ़ी अच्छा लगा सर्बिया घूम के, बहुत मज़ा आया, एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो चलिए अब आपसे मैं दुबई में मिलती हूँ, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा।